हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 35 पद को निकालेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पे दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और फिर लिखा है 36 पद में, काटने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष मिले प्यारो। अपने जो वचन पढ़ा है इसमें कितनी अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं कहते? क्या तुम नहीं कहते? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात को कह रहे हैं कि ये तो तुम लोगों के बीच में एक हमेशा एक कहावत बनी रहती है, की चर्चा होती है, और वो चर्चा ये है कि क्या तुम नहीं कहते? क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम? वो ये बता रहे हैं कि जैसे कटनी का जो समय आता है, जब गेहूं पक जाते हैं और जब उनका दाना पक जाता है, तो हम सब लोगों को पता रहता है कि किसानों को पता रहता है कि कब ये जो है कटेगा या कब फसल कटेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ गेहूं कट गए हैं, कितने लोगों के यहाँ गेहूं कट चुके हैं? अपने इलाहाबाद के अंदर गेहूं कट गए, उत्तर प्रदेश में गेहूं कट गए। अगर कट गए हैं तो हाथ उठाए, कोई भी उठाए। लगता है कि आपको 4-5 महीने में पहले कट गए होंगे, या तो फरवरी के महीने में कटे होंगे, या तो मार्च के महीने में कटे होंगे। गेहूं जब कटते हैं तो मुझे लगता है कि अप्रैल में कटते होंगे। अभी तो मई का, जून का महीना है, अब तो कोई भी गेहूं नहीं बचा होगा, सब कट गए होंगे, हमें पूरी तरीके से उम्मीद है। इसलिए आप सब लोगों को एक बात हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गेहूं हमारे कट गए हैं वे लगभग मई तक कट गए होंगे। लेकिन अगर हम दिसंबर में या जनवरी में बोलते हों तो हम ये कह सकते हैं, अगर जनवरी में अगर हम गेहूं की खेती को देखें और हम उस वक्त बोलेंगे कि भाई ये गेहूं कब तक कटेंगे, तो हम सभी लोगों को ये बात का अंदाजा रहेगा कि भाई गेहूं तो जो है 4 महीने में कटेंगे, यानी कि या तो अप्रैल में या मई में, और वो कट चुके होंगे। इसीलिए यीशु मसीह भी इस बात को कह रहे हैं, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? तो बाइबल कहती है, देखो मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। तो कई बार हम लोग जो है खेतों में अपनी आंखें उठा के डाल के कहेंगे कि अभी तो 4 महीने पड़े, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, ना 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 ना, तुम जो खेती को देख रहे हो वो गेहूं की खेती को देख रहे हो। तुम जो खेती को देख रहे हो वो तुम गेहूं की खेती को देख रहे हो, लेकिन मैं तो तुम लोगों को आत्माओं की खेती के बारे में बता रहा हूं। हालेलुया! कितने लोग ये सुन रहे हैं हमारी बात? बाइबल कहती है कि सचमुच में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहे हैं कि आत्माओं की खेती या आत्माओं की फसल बिल्कुल तैयार है। ध्यान दीजिए हमारी बात को एक बहुत ही गंभीरता से। अगर हम खेत में गेहूं को देखते हैं, गेहूं तैयार है, अगर हम मई के महीने में नहीं काटेंगे और अगर हम उसे साथ ही साथ अप्रैल के महीने में भी नहीं काटेंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम उसे मई के महीने में भी नहीं काटेंगे तो क्या होगा? अगर उसे हम जून के भी महीने में नहीं काटेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल सच है कि
आपको ये बात पता चल जाएगी कि 4 महीने में वो भी पता नहीं चल पाएगा कहां चले गए हैं। इसलिए आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर हमने नहीं वो फसल काटी जून के महीने में या जुलाई के महीने में, तो क्या होगा? जून और जुलाई के महीना कौन सा महीना होता है? अगस्त का महीना। बताओ। आप सब जानते हैं कि जुलाई अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है। अगर हमने अपने गेहूं की खेत की फसल नहीं काटी तो क्या होगा? कितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं? हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमें बड़ी खुशी है कि आपको हमारी आवाज आ रही है। हम आपको बार बार चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें उधर से कोई आवाज नहीं आती है, क्योंकि हम जूम के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। और प्यार हो, हम लोग आपको एक बात बड़ी गंभीरता से बताना चाहते हैं, और वो ये बता रहे हैं कि कैसे हम सब लोग अपनी खेत की फसल को बरसात के होने से पहले काटते हैं। अगर हमने नहीं काटी तो बरसात की वजह से हमारी सारी फसल क्या हो जाएगी प्यारो? बाइबल कहती है कि हमारी फसल सचमुच में खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपको जितने भी लोग दिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी आसमान पे जाओ या थोड़ा सा भी आप, आजकल ड्रोन आते हैं, ड्रोन की सहायता से उड़ के देखो तो आपको मधुमक्खी की तरह भीड़ दिखाई देगी। इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई देगी कि आपको सचमुच में बड़ी भीड़ देखकर आपको लगेगा कि कितनी दुनिया में भीड़ है। और ये सब भीड़ जितनी भी है वो सब के सब परमेश्वर का वचन बताता है कि ये सब के सब जो दुनिया में दिखाता है कि ये जो भीड़ है वो अगर जरा सा भी बरसात तक रुकी रही तो सब के सब नाश हो जाएंगे। और आपको एक बात हम बता दें कि दुनिया में अब एक ऐसी बरसात होने वाली है जो कि आग की बरसात है। कितने लोगों ने कभी सुना है कि आग की बरसात भी होती है? कितने लोगों ने सुना है? आप लोगों ने सुना है? अगर सुना है तो हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात जान लीजिए, बाइबल में पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में सदोम अमोरा के समय में आग गिरी थी और आग गिर करके भस्म हो गई थी। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है साफ साफ हमें कि हम लोगों को हकीकत में इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ये अंत के दिनों में आग और गंधक से बारिश होकर के पूरी तबाही मच जाएगी। सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा, एक बहुत बड़ी तबाही मचेगी। पूरी दुनिया में एक आग गिरने वाली है, एक बरसात होने वाली है, वो आग की बरसात। और आग जब गिरेगी तो याद रखना, अगर जो फसल नहीं कटी हुई है, जो खेतों में लगी रह गई, वे सारे के सारे भस्म हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्के खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर क्या हैं? थोड़े हैं। आपको ये बात अच्छी तरीके से मत्ती की किताब में या लूका की किताब में आपको ये बातें पता होंगी। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि पक्के खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर क्या हैं? थोड़े हैं। इसलिए उसने कहा कि खेत के स्वामी से क्या करो? उसने कहा विनती करो कि वो अपने लिए मजदूर को भेज दे। जब हम लूका उसका 10 अध्याय और उसके दूसरे पद को हम पढ़ते हैं, लूका उसका 10 अध्याय और उसके हम दूसरे पद को पढ़ते हैं, तो वो क्या कहता है? कहता है कि पक्के खेत बहुत हैं और मजदूर थोड़े हैं।
इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने लिए खेत काटने को मजदूर क्या कर दे, भेज दे। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि पके खेत हैं। इस पूरी दुनिया में जितनी भी भीड़ है वे सब समझ लो तो पके हुए हैं, यानी कि सबको काटना है, सबको बचाना है। दूसरे शब्दों में अगर कोई भी इंसान नहीं बचाया गया, वो दुनिया में लगा रहा, तो ऊपर से जब आग गिरेगी तो सब के सब नाश हो जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा। कितने लोगों ने गाना सुना है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये गाना सुना आपने? नहीं सुना है तो हमारे कलीसिया के लोग गाएं, इस गाने को जरूर गाएं। आपको इस गाने से बहुत ही आपको मजा आएगा, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। इन दिनों के अंत के दिन है। एक गाना और भी है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुओं को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। तो प्यारो, आपको ये बात समझनी होगी कि सचमुच में हम लोगों को इस दुनिया में, हम लोगों को बचाने के लिए, अपने सचमुच में आत्माओं को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। और जैसे समय कम है, बाकी और सेवा अभी है काफी, हम रुके नहीं, हम डरे नहीं, हम डरे नहीं, पीछे रुके नहीं, सेवा है अभी काफी, थोड़ा समय है काफी। तो ये जो गाने हैं वो इन्हीं प्रकार के गाने हैं कि हमको तैयार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, और कह रहे हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है, संसार का अंत होने वाला है, आग और गंधक ऊपर से गिरने वाली है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। गाना हम लोग गाते हैं, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम एक दिन अपने देश। तो बाइबल कहती मन ना लगाना, यहाँ कुछ भी यहाँ पर मन लगाने के लिए नहीं है। लेकिन संसार में तो पूरी दुनिया मन लगा रही है, अपना घर बना रही है, अपना जो है पैसा कमा रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, ऐसे सोच रही है जैसे कि वो जिंदगी भर यहाँ रहेंगे। लेकिन प्यारो, हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि सचमुच में सभी लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर एक नई दुनिया बना रहे हैं, और उस नई दुनिया में मुझे और आपको रखेंगे। जो लोगों ने उद्धार पा लिया, जिन्होंने मुक्ति पा लिया, जिन्होंने यीशु को मान लिया, जिन्होंने चर्च में हिस्सा ले लिया है, वे कलीसिया में हैं और कलीसिया उठाई जाएगी। यीशु आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं अपने दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन को कलीसिया कहा गया, कलीसिया को हम सब उद्धार पाए हुए समूह को कहा गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने आपका उद्धार किया, मेरा उद्धार किया और मुझे कलीसिया में जोड़ा। और कलीसिया में हम जब जुड़े रहते हैं तो वो एक ऐसी बात है जैसे कि नाव में रहते हैं। कितने लोगों ने उत्पत्ति किताब पढ़ी है, नूह की कहानी पढ़ी? आपको मालूम है कि पुराने जमाने में पहले बारिश नहीं होती थी, जैसे आजकल आग की बारिश नहीं होती है, वैसे ही पुराने जमाने में पानी की बारिश नहीं होती थी। बाइबल कहती है कि वो पाप का जीवन जी रहे थे, परमेश्वर ने दुनिया को नाश करने की योजना बनाई। जब हम नूह की कहानी पढ़ेंगे, नूह की किताब में आप पढ़िए, जाके बाइबल में पढ़िए, पहले बारिश नहीं होती थी, अपने आप खेती सींची जाती थी उससे, कोहरा से, ओस से, और उस ओस से, उस कोहरे से खेती सींची जाती थी पहले। लेकिन कभी भी पानी की बारिश नहीं होती थी। लोगों को आइडिया नहीं था बारिश क्या होती है, ओला क्या होता है। ये तो विपत्तियां श्राप देने की वजह से शुरू हो गया।
प्रभु ने कहा कि देखो पाप इतना बढ़ गया, मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, इंसान को खत्म कर दूंगा। तो इंसान को खत्म करने के लिए उसने योजना बनाई, लेकिन प्रभु ने तरस खाया नूह के परिवार को और उससे कहा भाई तुम एक जहाज बना लो, और जहाज इतना बड़ा बना लो कि उसमें पूरी दुनिया के जितने भी जानवर हैं उनमें एक एक जोड़ा रख लो, ताकि दुनिया जब नाश हो तो उनकी जाति फिर से लगी रहे, बनी रहे, चलती रहे। और साथ में उसने ढिंढोरा भी पिटवाया कि अगर किसी को भी भैया विश्वास करना हो, मानना हो, तो इस नाव में आ जाए। तो याद रखो में ताला नहीं लगते थे, लॉक नहीं लगते थे। तो अब नूह ने जहाज बना तो लिया, दरवाजे भी बना लिए, कुंडी भी लगा सकते हो, लेकिन ताला नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी खोल सकता था, वही बात नहीं, खुदा ने, परमेश्वर ने ताला लगने नहीं दिया। नूह को जहाज बनाने दिया, और जहाज बनने के बाद पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन कोई नहीं आया। कोई आया नहीं, और अंत आ गया और बादल आ गए, और तब परमेश्वर ने वो नूह का जहाज को बंद कर दिया, ताला लगा दिया। और उसके बाद फिर पानी बरसा, जिस आंधी आई, तूफान आया, गड़गड़ाहट आई, बिजली कड़की, और रिमझिम पानी बरसा। और तब लोगों ने एहसास किया, शुरू में तो उन्होंने कहा अरे यार हम भीग रहे हैं, अरे अभी तो हम नहा रहे हैं, अरे अभी तो हम लोगों को मजा आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब पानी उनके घुटनों से ऊपर जाने लगा, कमर से ऊपर जाने लगा, घर डूबने लगे और घर बहने लगे, तब वो चिल्लाए हाय हाय ये क्या हो रहा है। तब रोवे, पीटे, चिल्लाए, तब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि परमेश्वर उन्हें मौका दिया था, और फिर पूरी दुनिया नाश हो गई। ये इतिहास है, गवाह है परमेश्वर का वचन। और उसने आसमान में सचमुच में पानी आसमान तक पहुंचा दिया। तो किसी भी तरीके से पानी जो है 40 दिन 40 रात बरसा, और उसके बाद में फिर बाइबल कहती है पानी खत्म हुआ, और परमेश्वर नूह के लोगों को बचाया, बाकी सब मर गए। दुर्गंध इतनी थी, परमेश्वर ने इंद्रधनुष जो है दिखा करके कहा अब मैं दुनिया को पानी से नहीं मारूंगा। तो ये तो कहानी बहुत हजारों सालों की है। दुनिया में बहुत फिर परमेश्वर ने मौका दिया, मन फिराए, आज्ञाएं दी, मन फिराए, वचन दिया, मन फिराए, पाप छोड़े, लेकिन लोग माने नहीं। पाप का जीवन वैसे ही रहा। अंत में उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान तक दे दी, ताकि दुनिया के लोगों को कीमत ना चुकानी पड़े, खून ना बहाना पड़े, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र को चढ़ा दिया। अब ये बताओ, यीशु मसीह को भी इस दुनिया में मरना पड़ा ताकि सबका उद्धार हो जाए, और इसी पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार हो रहा है। जैसे जैसे अंत आ रहा है वैसे वैसे प्रचार भी हो रहा है, और साथ साथ में प्रचार का विरोध भी हो रहा है। आपको मालूम है, दुनिया में किसी चीज का प्रचार कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में आप नकली दवा को असली बताओ, सब चलेगा। नकली साबुन को असली बता दो, नकली चीज को असली बता दो, मिलावट करो, कितने भी पाप करो, कत्ल करो, खून करो, इसके विषय में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। लेकिन जहां यीशु मसीह का प्रचार करोगे वहां विरोध है। ये इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान ने जबरदस्त लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं, और लोग सच्चाई को जानते नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो सच्चाई को जानेगा वो स्वतंत्र किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में सच्चाई को जानने की जरूरत है, और सच्चाई लोग कैसे जानेंगे जब तक सुनाएंगे नहीं। इसीलिए एक एक विश्वासियों की जिम्मेदारी है अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को, सबको सुनाना है यीशु मसीह के बारे में। चाहे कोई बुरा माने, अच्छा माने, सुना दो, सिखा दो, बता दो। जैसे बाइबल कहती है हिजकिय्याह की किताब में कि अगर मैं किसी पापी से कहता हूं पापी मरेगा, तो वो निश्चित तो मरेगा, लेकिन अगर तूने उसे नहीं बताया, नहीं चिताया, तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर उनसे खून का बदला हमसे लेंगे। तो एक तो ये बात है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए, हमें फ्री में मिला, और हमने फ्री में किसी को बांटा नहीं।
आज ज्यादातर कलीसियाओं में क्या करते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, चर्च जाते हैं, दान दशमांश देते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं, लेकिन वो सुसमाचार नहीं सुनाते। सुसमाचार सुनाते नहीं क्योंकि पहली बात आप लोग ये समझ नहीं पाते कि दुनिया में अगर प्रचार नहीं करोगे तो लोग कैसे जानेंगे। बाइबल में रोमियो किताब में लिखा भी है कि जब तक कोई सुनेगा नहीं विश्वास कैसे करेगा, जब विश्वास नहीं करेगा तो नाम कैसे लेगा, और जो नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, बाइबल कहती है। इसलिए मेरे जीवन में ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है कि हम सब लोग, आप लोग मिल करके अपने कलीसिया मिल करके आस पड़ोसी मोहल्लों का प्रचार करें, व्यक्तिगत प्रचार करें। प्रचार करने के लिए ड्यूटी मत निभाइए, बहुत से लोग ड्यूटी निभाते हैं, बल्कि प्रचार में करना क्या चाहिए कि आपको प्यार करना चाहिए। सबसे पहले प्यार करना पड़ेगा लोगों से, वो लोग दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। कितने लोग सोच रहे हैं, जोर से बोले प्यार करना पड़ेगा भाई। प्रेज गॉड, प्यार करो, बोलो एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा भाई। फिर बोलो प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन प्यार करने से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी। बोलो प्रार्थना करनी पड़ेगी। ओके, तो जिनसे प्यार करोगे उनके लिए प्रार्थना करोगे और उनके लिए प्रचार भी करोगे। अगर आप लोगों के लिए प्यार नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रचार भी नहीं करोगे। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपने आप गेहूं कट जाए और फसल कट जाए और अपने आप बच जाए, ऐसे नहीं होगा। आज आप लोग यहां बैठे हो और आप उद्धार पाके बैठे हो, अपने आप हो गया था क्या? क्या किसी ने आपको बताया या किसी ने आपको समझाया, किसी ने पर्चा बांटा, कोई घर गया, कोई लाया, ऐसे ही तो हुआ है नहीं? या अंतर्यामी थे, अपने आप आ गए यहां चर्च में? भैया मानते हो ये बात कि आपको किसी ने मदद करी होगी? हाँ या नहीं? हाँ सर दिखलाइए। किसी ने तो आपको बताया होगा जी। अब तो जब किसी के बताने से, समझाने से मेरा उद्धार हुआ, मैं चर्च में आया, आज वही काम मुझे आपको करना है। क्या करना है? मुझे भी प्रचार करना है, मुझे भी लोगों को बताना है। जरूरी नहीं है कि आप माइक लो और प्रचार करो। जो आप चर्च में प्रचार पास्टर करते हैं वो प्रचार नहीं है। वो चर्च में हम प्रचार अभी भी कर रहे हैं, ये प्रचार नहीं है। प्रचार में और प्रवचन में फर्क है। कितने लोग ये बात को समझ गए? प्रवचन और प्रचार अलग अलग है। देखो भैया, प्रवचन जो है वो आपको एक शिक्षा है, वचन से शिक्षा दे रहे हैं, समझ गए? एक शिक्षा है। और प्रचार जो आपको करना है वो है परिचय। परिचय समझते हो? कितने लोग परिचय को समझते हैं भैया? किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना। मान लो कोई भी आपको, मान लो दवा मिल गई है, तो उस दवा के बारे में पहले बताओगे या पहले ही दवा मुंह में किसी को डाल दोगे? बताओ भैया। अगर कोई आपको जड़ी बूटी मिली है या आपको कोई भी दवा मिली है तो क्या आप ऐसे मुंह में एकदम किसी के डाल देते हो? बल्कि आप उसे समझाते हो कि ये मेरे पास में दवा है, ये एक बहुत बड़ी दवा है, इसके बड़े काम है, इसके विषय में बहुत कुछ मैंने जाना है इसका। जब आप किसी को रचा रचा कर किसी के बारे में बताते हो तभी कोई लेता है। अभी आप क्या करते हो? डायरेक्ट किसी के पास जाके बोलोगे भाई यीशु को मानो, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले यीशु कौन है, यीशु क्या करते हैं, यीशु ने क्या किया है, पहले आप अपने बारे में बताओ। आमीन। आपको क्या करना है? पहले अपने बारे में बताना है कि जब से यीशु की तारीफ सुना हूं तब से मैं तो भैया नाचने लगा हूं। समझ गए नहीं? अरे जब से यीशु की तारीफ सुना हूं तब से मेरा जीवन बदला है। आपके पास में कुछ हो तो कहने के लिए,
आप बोलो, जब से यीशु को मैंने पाया है तब से मैं तो मुस्कुराने लगा हूं। अब भैया मुस्कुरा के दिखाओ भी तो पहले। अब पता चला मुंह पे जो है 3 ही बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, हालत बड़ी गंभीर है, रोना धोना है, मां चिल्ला पुकारी अभी मचा रहे, चट तो जाते हैं साहब, लेकिन साहब हमारी आंखें अभी भी फाड़ के देखते हैं लोगों को। चट तो जा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, खिसिया रहे हैं, या घर में गम है। और जबकि गाना मसीह में क्या, अब नहीं गम मसीह मेरे संग, अरे गाते बजाते चल दिए हम भैया, अब नहीं गम मसीह मेरे संग। बोलो अब नहीं गम, बोलो अब नहीं गम, जोर से बोलो, हमारे पास आवाज आनी चाहिए। एक दूसरे को देखो, बोलो अब नहीं गम, मसीह मेरे संग, बोलो मसीह मेरे संग, मसीह मेरे संग, बोलो गाते बजाते चल दिए हम, गाते बजाते चल दिए हम। तो एक बात याद रखो, आपको प्रचार करना है, लेकिन प्रचार से पहले आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्यार करना है। जब तक आप किसी भी आत्माओं के लिए प्यार नहीं करोगे, उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। याद रखना, दुआ उनके लिए कर सकते हो आप जिनसे प्यार करते हो। ये बात सच है नहीं? अंदर से दुआ किसके लिए निकलेगी बताओ? अंदर से दुआ किसके लिए निकलती है? अंदर से जिनसे आप प्यार करते हो। बोले जिनसे आप प्यार करते हो। जब आप प्यार करोगे, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, और उसने अपने इकलौते बेटे को मार डाला, क्रूस पे चढ़ा दिया। अगर हम भी यीशु मसीह से मोहब्बत करेंगे तो हम उनके लोगों से, दुनिया से भी प्यार करेंगे जो पापी है, जो नरक में फंसी है। बाइबल कहती है भीड़ को देखकर तरस खाता था। जब तक आप मसीह में नहीं हो, जब तक मसीह आपके अंदर नहीं है, आप लोगों से प्यार नहीं कर सकते। प्यारो, मसीह अगर अंदर है तो आप लोगों से प्यार करोगे। आज लोग लड़ाई कर रहे हैं, आज लोग जलन कर रहे हैं, आज लोग खिसिया रहे हैं एक दूसरे से, उनको फुर्सत ही नहीं है, जलन कपट के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे कलीसिया में बहुत से लोग 15-15 साल से आ रहे हैं, 20-20 साल से आ रहे हैं, और 15-20 साल के बाद अगर हमारे से कोई गलती हो जाए, या हमारे चर्च में किसी स्टाफ से गलती हो जाए, या किसी ने प्रेज और लॉर्ड नहीं कर पाया, तो एकदम मुंह फुला लिया जाता है और नाराज हो जाता है, और फिर शिकायत की जाती है, हाय हाय इन्होंने हमें प्रेज और लॉर्ड क्यों नहीं बोला। अरे भैया, उन्होंने 15 साल बोला, 25 साल बोला, 20 साल बोला, 10 साल बोला, 5 साल बोला, एक दिन चूक गए तो आप ही उल्टा कर लो ना। लेकिन ना, कहते हैं बुराई बड़ी जल्दी सुन लेती दुनिया, बुराई बड़ी जल्दी सुन लेती दुनिया, बुराई बड़ी जल्दी सुन लेती दुनिया। भैया 100 भलाई करो, लेकिन एक बुराई अगर हो जाए तो 100 भलाइयां एकदम खत्म, और वो एक बुराई चढ़ी रहती है। भलाई का चर्चा मिटा जा रहा है, भलाई का चर्चा मिटा जा रहा है, जमाना न जाने कहां जा रहा है। प्यारो, जब मैं वहां आपके बीच में होता ना तो खूब गाता, लेकिन मेरा मन करता है मैं खूब गाना गाता हूं, लेकिन सिर्फ मेरा गाना उद्देश्य नहीं है, मेरा कहना भी उद्देश्य है, आपको समझाना भी उद्देश्य है। बुराई में लगे हुए, चुगली में लगे हुए, आप इसी रूठा फूली में लगे कि मेरे को नमस्कार नहीं किया, मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मुझे दुआ नहीं करी। अरे 15-20 साल हो गए भाई, हम लोग भी इंसान हैं। हम आपको एक राय देंगे कि आप परमेश्वर से प्यार करोगे अगर, तो आप परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करोगे। बाइबल कहती है पड़ोसी से उल्फत तुम्हें नहीं जब, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें नहीं जब, खुदा से कैसे, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें नहीं जब। बोलो एक दूसरे से पड़ोसी से उल्फत नहीं होगी तो फिर क्या खुदा से मोहब्बत करोगे? आमीन।
खुदा से मोहब्बत निभाओगे कैसे, पड़ोसी से उल्फत। हमारे बीच में हमारे कलीसिया के लोग हैं, आपस में भाई भाई हैं। अगर हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे, और जब प्रार्थना नहीं करोगे तो याद रखो ऊपर वाला देख रहा है कि आपने उद्धार पाया लेकिन आपने किसी के लिए दुआ नहीं करी। बाइबल कहती है लूका 10 अध्याय के 2 पद में कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने लिए खेत के मजदूर भेज दे। पहली बात हमें दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर बहुत ढेर सारे प्रचारों को भेज, और दूसरी बात प्रभु कहता है कि खुद भी प्रचार कर। प्रचारक क्यों आए, कहां तक आएंगे, कहां से लाओगे प्रचारक? आपको लगता है कि प्रचारक बढ़ते हैं, कहीं बिकते हैं? बड़ा मुश्किल से प्रचारक तैयार होते हैं, क्योंकि हम उन्हें प्रभु में लाते हैं, फिर हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग अपना घर नौकरी बिजनेस छोड़ते हैं, तब प्रचार करते हैं। आज के महंगाई के जमाने में बहुत मुश्किल है कि लोग जो है कलीसिया में हमारे कितना पैसा आता है, कितना पैसा आप लोग देते हैं। आप लोग जो है अपना पूरी कमाई का 10वां अंश देना भी मुश्किल समझते हैं। हमारे चर्च में कितने लोग 10वां देते हैं, उनके रिकॉर्ड रहते हैं, हमें सब पता रहता है। आप सोचो, मकान का इतना बड़ा चर्च का किराया है 60,000 रुपए, हर साल 10% बढ़ जाता है। आप जरा सोचो कि हमारे पास में 14 पास्टर है, 15 पास्टर, जिनको हमको सपोर्ट भेजनी है इधर उधर। आप थोड़ा सोचो, आप लोग पूरा पैसा भी नहीं देते, चंदा पूरा भी नहीं देते, और ऊपर से आप लोग ये सोचते हो कि हमारे पास्टर लोग बिल्कुल आपके गुलाम बने रहे। हम फिर भी उन्हें अपना वो सुख त्याग करके आपके घरों में जाते हैं। यारो, आजकल के कौन डॉक्टर आपके घर आएगा? आपके आजकल के जमाने में कौन टीचर आपके बच्चों को पढ़ाने हर दिन आएगा? अगर आएगा भी तो आप 500 रुपए उसे महीना दोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में परमेश्वर के भक्तों का आदर करो। बाइबल कहती है जो वचन सिखाए उनका दुगना आदर करो। आपके कलीसिया में, आपके घर में जब प्रचारक आते हैं, उनका सम्मान करिए, उनका आदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। उनके लिए सचमुच में कुछ भी कर दोगे कम है, क्योंकि आप प्रभु के लिए कर रहे हो। बाइबल कहती है कि जो कोई मेरे दास को एक पानी पिलाता है, एक गिलास, वो मुझे पिलाता है। जो कोई मेरे दास को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है। और बाइबल कहती है जो वचन सिखाता है उसका दुगना आदर करो। अगर आप सचमुच में अगर ऐसे बन जाओगे, आपके अंदर आत्मा आ जाएगी, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर बल आ जाएगा, आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी, आपके अंदर अकल आ जाएगी, आपके अंदर सचमुच में परमेश्वर हर एक प्रकार की आशीष उंडेल देगा। आपका घर फलेगा, फूलेगा, विकसित होगा। आपका सचमुच में शरीर, तन, बदन आपका मजबूत हो जाएगा। आपके अंग अंग में शक्ति आएगी, आपके अन्न जल पर आशीष आएगी, आपका नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, आपके कीड़ा नहीं लगेंगे आपके खानों पे, आपके खाना बर्बाद नहीं होगा, जलेगा नहीं, फिकेगा नहीं, बदबूदार नहीं बनेगा, आपके घर चूहेगा नहीं, आपका घर सचमुच में परमेश्वर कच्चे से पक्का बना देगा। आपको साइकिल से मोटरसाइकिल देगा, मोटरसाइकिल से कार देगा, आपको बंगला देगा, आपके बीवी बच्चों को आपके फुलाएगा, आपकी भविष्य बढ़िया कर देगा। ये उनके लिए कह रहा हूं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो परमेश्वर के भक्तों से प्यार करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो परमेश्वर के राज के सुसमाचार सुनाते हैं। बाइबल कहती है तुम धर्म राज की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। प्यारो, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं WAG चर्च के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा से सचमुच में परिपूर्ण जीवन हो जाए और वे परमेश्वर के कार्य को कर सके। जोरदार ताली बजाओ उस यीशु के लिए जो हमारे बीच में है। हालेलुया। ओ रिखा बाला संदर बाला ओरे नाम हमारी खा दे के सोथरेला। होली स्पिरिट अपने बच्चों को आशीष दीजिए ताकि प्रभु हमारे बच्चे संसारिक बातों से दूर हो जाए, रूठा फूली में दूर हो जाए, वे एक दूसरे से प्यार कर सके, वे सुसमाचार प्रचार कर सके, वो आत्माओं को बचा सके। फसल तैयार है, लोग मर रहे हैं, लोग यीशु के बिना मर रहे हैं, लोग मर के नरक जा रहे हैं। हमारी कलीसिया को जागृत कर दे, हमारी कलीसिया को भूखा प्यासा बना दे कि वे सचमुच में जागृत हो जाए और वे आत्माओं को बचा सके, वे सुसमाचार सुना सके, वो यीशु के बारे में बता सके, वे अपने जीवन की गवाही दे सके ताकि यीशु को जान जाए। ओ रिखा वाला यीशु के नाम। हम जानते हैं कि हमारा समय समाप्त हो गया है, दूसरी सभा का भी समय हो गया है, लेकिन हम आज आपको यहीं पर प्रचार समाप्त करते हैं। और हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार कीजिए, प्यार अपने कलीसिया के लोगों से। याद रखो, बाइबल में कहा कि जब तुम प्यार करोगे एक दूसरे से तो एक दूसरे का केयर करोगे, एक दूसरे की देखभाल करोगे। आपको मालूम होना चाहिए कलीसिया जो आपके लिए दी गई है, ये आपके लिए गिफ्ट है, वरदान है। कुछ लोग कलीसिया को हल्का फुल्का समझ रहे हैं, कलीसिया को महत्व नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग कलीसिया को बार बार छोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे ऐसे लोग वफादार नहीं होते।
जो कलीसिया को छोड़ते हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या आप बार बार अपने पति को छोड़ोगे? क्या आप बार बार अपनी पत्नी को छोड़ोगे? क्या अपने बच्चों को बार बार छोड़ोगे, या इधर उधर चले जाओगे, या वफादार बने रहोगे? पूरी दुनिया समाज तारीफ करेगी जब आप विश्वास योग्य रहेंगे। ऐसे ही स्वर्ग भी आपका तारीफ करेगा जब चर्च में बने रहोगे, जब से उद्धार पाए 32वां पाए लगे रहो। कुछ लोग जो है वो इधर उधर जाके मुंह मारते हैं, ताकते हैं। ऐसे लालची भेड़े परमेश्वर को पसंद नहीं है। विश्वास योग्य रहिए। FWAG चर्च आपके लिए जिंदा कलीसिया मिली है। पास्टर डैनियल भले हो ना हो, पर ये कलीसिया हमारी है, हमारी आत्मा बसती है, हम वहां हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सचमुच में उसी कलीसिया में रखा है। याद रखो, हमको आज्ञा मिली है, हम जा रहे हैं दूसरे देशों प्रचार कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग उद्धार पा रहे हैं, वो काम है, जरूरी है। आज हमारी कलीसिया तैयार हो गई है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता इधर उधर जा सकते हैं। आज हमारी कलीसिया बड़ी हो गई है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। आज हमको परमेश्वर दूसरी जगह भेज रहा है। पहले हम दूसरे शहरों में जाते थे, फिर हम दूसरे प्रदेशों में जाने लगे, आज हम दूसरे देशों में जाने लगे। अभी हमने जल्दी ही हाल में अजरबैजान एक देश है, मुस्लिम देश है, वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाया और वहां के एक कपल ने उद्धार पाया, मुक्ति पाया। इससे मायने नहीं रखता कि वो कौन से देश के हैं, कहां के हैं, परंतु परमेश्वर बचाना चाहता है सबको, पूरी दुनिया को वो प्यार करता है। ये आपका सौभाग्य है कि आपके पासवान इलाहाबाद से चल के दूसरे देश में प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का प्यार है, उसने हमें बोझ दिया, हम उसका पालन करते हैं। आप भी पालन कीजिए। आप हो सकता है प्रदेश के बाहर ना जा पाओ, देश के बाहर ना जा पाओ, कम से कम अपने घर के बाहर तो आओ, अपने मोहल्ले में तो आओ, अपने एरिया में तो आओ। जो काम आप कर सकते हो करिए प्लीज, और आत्मा को बचाइए। हर दिन कलीसिया में आना चाहिए। पहले जब हम यहाँ होते थे, हमेशा हर संडे में 4-5 लोग आते थे। आज के जमाने में या आज के इन दिनों में बड़ा कम लोग आ रहे हैं पहली बार, और जो पहली बार आ भी जा रहे हैं, आप उनकी सुध ही नहीं रख रहे हो, उनका ख्याल नहीं रख रहे हो। प्लीज मेहरबानी से अपने पासवानों के साथ मिलकर के और अगुओं के साथ मिलकर के, लीडर एल्डरों के साथ मिलकर के जोश में आके प्रभु का काम कीजिए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा का दान तुम पर आएगा, सामर्थ्य आएगी, तुम मेरे गवाह होगे। तुमको गवाह बनाया है, गवाही दीजिए, आत्मा बचाइए। मिशन संडे है ये, और इस मिशन संडे में प्रेरणा परमेश्वर दे रहा है। मैं भी प्रेरित कर रहा हूँ। आप लोग सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, और खड़े होकर के प्यारो आप लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों पे। और अब हम चाहते हैं कि आज के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को सौंप दीजिए, परमेश्वर को अपना जीवन हवाले कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, और वो आपको संभालेगा, और वो आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा, आपको बीमारियों से बचाएगा, तकलीफों से बचाएगा। अगर आपने सुसमाचार प्रचार नहीं किया तो बाइबल कहती हाय तुम पर, बाइबल कहती हाय जो सुसमाचार नहीं सुनाता है। आपको उद्धार मिला, मुक्ति मिला, यीशु मिला, आपको बांटना है उद्धार को, मुक्ति को। पके हुए खेत है, लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, आपका काम है कि आप उसे बचाएं। बाइबल कहती जब बताओगे तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे लोग नाम लेंगे, उद्धार पाएंगे। कैसे करोगे काम? पहले आप प्यार करो, दूसरा आप प्रार्थना करो, तीसरा आप प्रचार करो। बाकी काम परमेश्वर का है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज का वचन आपके लिए है और आपको सचमुच में मिला है? मैं चाहता हूं अपने हाथ दोनों उठा करके दुआ करें, प्रार्थना करें, जोर से चिल्लाएं, प्रभु माफ कर दे, क्षमा कर दे, गुनाह को माफ कर दे। मेरी वजह से आत्मा मर गई, नरक चली गई, परंतु उस आग से बचा ले जो आग बरसने वाली है। तेरा आने वाला दिन है, इस दुनिया का अंत होगा। यीशु मसीह अपने लोगों को बचा ले। आओ मुंह खोल के प्रार्थना करो और गंभीरता के साथ प्रार्थना करो। हे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, अब तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए तूने बोया। अपने बच्चों से बातचीत कर, जो भी इस वक्त प्रभु तेरे वचन को सुने, तू उनसे बात कर, उनकी जिंदगी की सारी कमजोरी निर्बलताएं दूर कर दे और उनके अपराधों को माफ कर दे, क्षमा कर दे। अगर किसी तरीके से किसी ने कोई भी वचन प्रभु जी सचमुच में सुन करके परमेश्वर अनसुनी किया है, तू उन पर तरस खा, दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु तरस खा, हे प्रभु तू सचमुच में तू क्षमा कर दे, सबके गुनाहों को माफ कर दे, सबके पापों को तू क्षमा कर दे, जीवन को बदल दे प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा और अच्छा परमेश्वर अपने बच्चों से बात करेगा। हे प्रभु, इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं तू उनसे बात कर, इनके सारे दुखों को दूर कर, सबकी बुराइयों को तू दूर कर दे, सबकी कमियों को दूर कर दे, सबकी घड़ियों को दूर कर दे, सबको पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के ये लोग तेरे वचन को सुना सके। कलीसिया को प्रार्थना करने वाला, कलीसिया को प्यार करने वाला, कलीसिया को क्षमा करने वाला बनाइए।
कलीसिया के अंदर जो कमियां दूर करें और कलीसिया को इस्तेमाल करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो बीमार हो हमारे बीच में उन्हें चंगा कर, जिनकी बीमारियां पनप रही चली जाएं, दुख है चला जाए, कमजोरी चली जाए, जो अस्पतालों में, जो घरों में, चंगा कर दे प्रभु उनके परिवार खानदान को। और विनती करते हैं कि प्रभु जो नौकरी नहीं नौकरी मिले, जिनके पास बिजनेस नहीं बिजनेस मिले, जिनके पास पैसों की जरूरत पैसे पूर्ति कर, जिनकी शादियां नहीं शादी हो, जिनके बच्चे नहीं हुए बच्चे हो जाएंगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ इस कलीसिया को तेरे हवाले करते हैं, यीशु के नाम को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।